सोचो एक छोटी सी डॉल जो दिखती है बिल्कुल इनोसेंट, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक डेंजरस किलर। और सबसे स्कैरी बात, वो वापस आ चुका है। पिछली बार तुमने देखा था कैसे चकी ने एंडी की लाइफ को एक नाइटमेयर बना दिया था, लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गया था या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस बार कहानी और ज्यादा डार्क है और ज्यादा ब्रूटल, क्योंकि अब चकी सिर्फ बचना नहीं चाहता, अब उसका एक ही गोल है, एंडी की बॉडी में ट्रांसफर होना। एंडी अब एक फॉस्टर होम में रह रहा होता है, ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड, ऑलरेडी स्केर्ड, और उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इविल कभी भी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और जब एक टॉय कंपनी अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है, तब अननोइंगली वो फिर से एक ऐसी चीज को जिंदा कर देते हैं जिसको जिंदा नहीं होना चाहिए था। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे चाइल्ड्स प्ले 2 की स्टोरी को और देखेंगे कि कैसे एक डॉल फिर से टेरर क्रिएट करती है। और ट्रस्ट मी, इस बार जो होने वाला है वो पहले से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक एरी और अनकंफर्टेबल सीन से, जहां एक टॉय कंपनी डेस्परेटली ट्राई कर रही होती है अपनी इमेज क्लीन करने की। लास्ट इंसिडेंट के बाद उनकी रेपुटेशन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लोग डर गए हैं और उन्हें प्रूव करना है कि सब सेफ है। इसलिए वो लोग एक रिस्की डिसीजन लेते हैं, वो वापस से गुड गाय डॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और यही उनसे सबसे बड़ी गलती होती है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स पुराने डिस्ट्रॉयड डॉल के पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं। वायर्स, प्लास्टिक, सर्किट्स सब केयरफुली जोड़ा जाता है, एकदम मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन बैकग्राउंड में एक अजीब सा टेंशन बिल्ड हो रहा होता है। जैसे ही वो डॉल कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सडन सर्ज आता है और बूम, चकी वापस आ चुका होता है। उसकी आंखें स्लोली ओपन होती हैं एक क्रीपी स्माइल के साथ, जैसे वो कभी गया ही नहीं था। ये मूवमेंट सिंपल नहीं है, ये एक्चुअली एक वार्निंग है। कंपनी सोच रही थी कि वो सिर्फ एक डॉल बना रही है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने एक किलर को रिवाइव कर दिया है। अब चकी फिर से अलाइव है और इस बार उसका प्लान और भी क्लियर है। सबसे पहले वो अपनी एग्जिस्टेंस को हाइड करता है और फिर डायरेक्टली कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव को टारगेट करता है, क्योंकि उसे एंडी का नया एड्रेस चाहिए। सीन धीरे धीरे और डार्क होता जाता है, सस्पेंस बिल्ड होता है और फिर चकी अपना पहला मूव करता है, एक ब्रूटल अनएक्सपेक्टेड किल। और इस मूवमेंट से एक बात क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ कमबैक नहीं है, ये है रिवेंज। फैक्ट्री के उस टेरिफाइंग इंसिडेंट के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एंडी की लाइफ पर। एंडी अब पहले जैसा नॉर्मल किड नहीं रहा। जो कुछ उसने फेस किया था, उसने उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। लोगों के लिए वो सिर्फ एक डिस्टर्ब बच्चा है, लेकिन रियलिटी में वो सच जानता है। उसकी मॉम को मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया है, क्योंकि किसी ने उसकी बात पर बिलीव नहीं किया। और अब एंडी को एक फॉस्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ एंट्री होती है उसके नए फॉस्टर पेरेंट्स की, जो काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एंडी को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, काइल। काइल एक रेबेलियस टीनेजर है, एटीट्यूड थोड़ा रफ है, लेकिन अंदर से वो समझदार है। इनिशियली उसे एंडी की बातें वियर्ड लगती हैं, उसे लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है। एंडी ट्राई करता है सब कुछ भूलने का, नॉर्मल बिहेव करने का, स्कूल जाना, नए लोगों से मिलना, लेकिन उसके अंदर एक कांस्टेंट फियर रहता है। वो जानता है कि चकी सच है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। एक साइड पे एंडी अपनी लाइफ को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि चकी वापस आ चुका है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पार्ट को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है, क्योंकि एंडी सेफ फील कर रहा है, लेकिन रियलिटी में डेंजर ऑलरेडी उसकी तरफ आ रहा है और इस बार शायद बचना उतना इजी नहीं होगा। अब स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेती है। चकी का मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एंडी को ढूंढना, और इस बार वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता। फैक्ट्री से निकलने के बाद चकी डायरेक्टली उस कंपनी के एम्प्लॉय के घर पहुंचता है, जहां उसे एंडी का फॉस्टर एड्रेस मिल सकता है। सीन धीरे धीरे टेंस होता है, एक साइलेंट बिल्डअप होता है और फिर सडनली एक और ब्रूटल किल। अब चकी के पास एंडी का एग्जैक्ट लोकेशन है और यहाँ से शुरू होती है रियल स्टॉकिंग। एंडी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होता है, स्कूल जा रहा है, एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि कोई उसे देख रहा है, फॉलो कर रहा है। एक दिन स्कूल के अंदर ही चकी फाइनली एंडी के सामने आ जाता है। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, एक इनोसेंट डॉल जैसा, लेकिन एंडी तुरंत समझ जाता है ये वही है। वो पैनिक कर जाता है, वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई बिलीव नहीं करता। ये मूवमेंट फ्रस्ट्रेशन और फियर का परफेक्ट मिक्स है। चकी धीरे धीरे अपना गेम खेलता है, वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, पहले माइंड गेम्स खेलता है, ट्रस्ट ब्रेक करता है, सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां एंडी हेल्पलेस फील करे, और फिर फर्स्ट रियल अटैक अटेम्प्ट, एक सडन एग्रेसिव मूव जो क्लियरली दिखाता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। एंडी बच तो जाता है, लेकिन एक बात उसे क्रिस्टल क्लियर है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। और सबसे डेंजरस चीज, अब चकी उसके बिल्कुल पास है और इस बार वो रुकने वाला नहीं है।
अब स्टोरी फुल कियोस मोड में एंटर करती है। एंडी ऑलरेडी वार्न कर चुका है सबको, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। चकी अब ओपनली अपना टेरर स्प्रेड करने लगता है। सबसे पहले शॉकिंग इंसिडेंट होता है स्कूल में। एक स्ट्रिक्ट टीचर जो एंडी को पनिश कर रही होती है सडनली एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। सीन धीरे धीरे टेंस होता है और फिर एक ब्रूटल एक्सीडेंट जैसे लगने वाली डेथ होती है, लेकिन ऑडियंस जानती है ये एक्सीडेंट नहीं था, ये चकी का काम था। इसके बाद सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। एंडी पे ब्लेम आता है। लोगों को लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी और गिर जाती है। फॉस्टर पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि एंडी मेंटली अनस्टेबल है। यहाँ एंट्री होती है एक सटल शिफ्ट की। काइल शुरू में डाउट करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। छोटी छोटी चीजें, वियर्ड इंसिडेंट्स, अनएक्सप्लेन मोमेंट्स, सब कुछ एडअप होने लगता है। और फिर एक मोमेंट आता है जहाँ काइल खुद चकी का रियल फेस देख लेती है। वो मोमेंट प्योर शॉक का है। अब फाइनली एंडी अकेला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तक काफी डैमेज हो चुका है। चकी सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है जहां लोग एक दूसरे पे डाउट करते हैं। और इसी कियोस में वो अपना नेक्स्ट मूव की प्लानिंग करता है। और उसका नेक्स्ट मूव क्या है? एंडी को परमानेंटली कैप्चर करना। टेंशन पीक पर है, स्टेक्स हाई हो चुके हैं और अब एक ही डायरेक्शन बची है, फाइनल कन्फ्रंटेशन। अब स्टोरी अपने सबसे इंटेंस पॉइंट पर पहुंच चुकी है। चकी फाइनली अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो एंडी को किडनैप कर लेता है और उसे ले जाता है उसी जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि टॉय फैक्ट्री। ये लोकेशन सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, ये प्योर नाइटमेयर का सेंटर है। डार्क कॉरिडोर्स, मूविंग मशीन्स, मेल्टिंग प्लास्टिक्स, हर जगह एक मैकेनिकल हॉरर फील। एंडी कंप्लीटली ट्रैप्ड है और चकी रेडी है अपना रिचुअल कंप्लीट करने के लिए, अपनी सोल ट्रांसफर करने के लिए एंडी की बॉडी में। सीन एक्सट्रीमली टेंस हो जाता है। चकी चैंट स्टार्ट करता है। सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है, लेकिन एक ट्विस्ट, प्रोसेस फेल हो जाता है क्योंकि चकी अब ज्यादा टाइम से डॉल की बॉडी में है और अब वो परमानेंटली इसी फॉर्म में स्टक हो चुका है। ये रियलाइजेशन उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। अब उसके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर एंट्री होती है काइल की। काइल एंडी को बचाने के लिए फैक्ट्री में घुसती है और यहाँ से स्टार्ट होता है एक इंटेंस चेज सीक्वेंस। मशीन चल रही है, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, मोल्टन प्लास्टिक स्प्लैश हो रही है और बीच में एक डेडली गेम ऑफ सर्वाइवल। एंडी और काइल मिलकर चकी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चकी बार बार वापस आता है। हर अटैक के बाद वो और भी एग्रेसिव हो जाता है। क्लाइमैक्स कंप्लीटली ब्रूटल हो जाता है। फाइनली वो लोग चकी को फैक्ट्री के मशीन्स के अंदर पुश कर देते हैं। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर मोल्टन प्लास्टिक उसे कवर कर देती है, लेकिन इवन आफ्टर दैट वो फिर से अटैक करता है। ये मूवमेंट दिखाता है कि चकी कितना अनस्टॉपेबल है। एंड में एक्सट्रीम स्ट्रगल के बाद एंडी और काइल उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बार लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन यही है, क्या इविल इतनी इजीली खत्म होता है? फैक्ट्री के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद फाइनली साइलेंस आ जाता है। चकी की बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इस बार पहले से भी ज्यादा ब्रूटली। कोई मूवमेंट नहीं, कोई साइन नहीं कि वो वापस आएगा। एंडी और काइल फाइनली सेफ हैं, लेकिन मेंटली वो अब भी उस नाइटमेयर से बाहर नहीं निकले। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये सर्वाइवल था। और सबसे स्कैरी बात ये थी कि उन्होंने जो फेस किया उस पर शायद कभी कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, चकी सिर्फ एक डॉल नहीं है, वो एक आइडिया है, एक इविल प्रेजेंस जो हर बार किसी ना किसी वे में वापस आ सकती है। और इसी वजह से इसका एंड भी फुली सेटिस्फाइंग नहीं लगता, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये बस एक और चैप्टर है। अगर आपको भी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और आप इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।